बलिया इधर आ। क्या बोला रे? तुम्हारा बाप मेरी तरह होता तो क्या करते? नहीं हम कहा कि मेरा जूता लगाते। समझ नहीं पाओ बाबू। समझ नहीं पाए बाबू हम क्या या कादरन कि आपकी नहीं हमें बप्पा इतना बुढ़े रहे तो भाई हम तो कुछ नहीं कादरन। चलो आए के आधा जो लेख तो यही मार उल्टा सीधा। हम किया करी हम ना हुआ करी हमको बेवकूफ समझते हो? मैं यही खड़े खड़े पहले अपने कानों से सब कुछ मेरे लौंडे को कह रहा हूँ साले समझा के रखना। आप तुम हमेशा मेरे खिलाफ इसको भगाते रहते। रमैया क्या साले बेटा सिकंदर डरो नहीं, मेरे पास आओ। तुम क्या समझते हो मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ? अरे मैं तुम्हारा बाप हूँ। हमेशा तुम्हारे भले के बारे में सोचता रहता हूँ बेटा। अगर उस दिन मैं सेनापति के आगे हाथ नहीं जोड़ता तो आज तुम मेरे सामने इस तरह खड़े नहीं होते, उनके शमशान घाट में मुर्दा बनकर लेते होते। या तो हमें मारे न हुए पावत। बेटा सिकंदर, आज मैं तुमसे कुछ मतलब की बात करने के लिए आया। डैडी क्यों कुछ कहना सुबह सुन कहना, क्योंकि हमारा मूड बहुत ही गर्म है। मूड बहुत मेरा भी खराब है, इसीलिए तुमसे कुछ कहने के लिए आया हूँ। मेरी बात को ध्यान से सुनो। सेनापति जीवन सिंह की है। तुम बाहर से उठाकर लेकर आए हो तो क्या समझते हो? वो समझदारी का काम किया है। मेरी बात सुनो ध्यान से। उठाकर यहाँ क्यों बिठाओ?
शंभू सिंह के राज दरबार का सेनापति जीवन सिंह एक वफादार और एक सच्चा ईमानदार है। अगर कहीं महाराज को पता लग गया ये लोग आपके पास है, इस शंकर गहराज में आपके नाम की छुआ छुआ हो जाएगी और किसी को अपनी शकल दिखा नहीं सकते। बेटा सिकंदर, अगर किसी को पता चलेगा तब ना, इसलिए मेरी बात को ध्यान से सुनो और समझने की कोशिश करो। उमा की इज्जत लूटना इतना बड़ा आसान नहीं है। और ये बताओ, इज्जत की बात तो दूर रही, मैं उसके पास पहुंच भी नहीं सकता हूँ। मैं जानता हूँ बेटा सिकंदर, राजमहल में किसी का भी प्रवेश वर्जित है। राजमहल में इस तरह से कोई नहीं जा सकता है। शायद तुमको पता नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ महाराज शंभू सिंह की जो बड़ी बेटी जिसका नाम ज्योति है, वो बचपन से ही भोलेनाथ की पुजारन है और रोज सुबह 4 बजे उठकर महल के पीछे वाले फाटक से भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाकर पूजा करती है। और मैं चाहता हूँ कि जैसे राजकुमारी ज्योति भगवान भोलेनाथ के पूजन के लिए सुबह 4 बजे निकले, तुम सुबह 4 बजे उसी फाटक से राजमहल में प्रवेश कर जाओ और राजकुमारी उमा के कमरे में जाओ और राजकुमारी उमा के साथ अपनी मनमानी करो। उसके बाद उसकी इज्जत लूट कर गला दबाकर राजकुमारी उमा की हत्या कर देना और हत्या करने के बाद इस लौकिक को राजकुमारी उमा के लाश के पास छोड़ देना। फिर देखना सुबह होते ही कैसे में राजकुमारी उमा के कत्ल के जुर्म में सेनापति जीवन को फांसी के तख्ते तक पहुंचाता हूँ। ये आपका बेटा सिकंदर सिंह वैसे करेगा जैसे आपने कहा है। बेटा सिकंदर, मैंने तुम्हें जैसे समझाया है, अगर तुम वैसा करने में कामयाब हो गए तो सुबह देखना कैसे मैं राजकुमारी के कत्ल के जुर्म में महाराज से कहकर सेनापति जीवन को फांसी का फंदा तैयार करवाता।
लेकिन लाश के पास इस लॉकेट को जरूर छोड़ देना। और बेटा सिकंदर, आज रात भर सोना नहीं, क्योंकि एक ही रात का वक्त है। अगर आज तुम ये काम करने में विफल हो गए तो हम लोग कहीं के नहीं रहेंगे मेरे लाल, कहीं के नहीं। जिधर से निकलता हूँ, जिधर से निकलता हूँ, पूजा रहता है। जमीन की क्या बात, आसमां का जाता है। मेरा आने का ठीक इंतजार करना। चल रामबली, बेटा सिकंदर गया है काम को अंजाम देने के लिए। और अब हम लोग चलते हैं और सुबह होने का इंतजार करते हैं। अगर मैंने जैसे समझाया है मेरे बेटे सिकंदर ने वैसा कर दिया तो देखना कल सुबह राजकुमारी के कत्ल के जुर्म में कैसे मैं सेनापति जीवन को फांसी के तख्ते पर पहुंचाता हूँ। आओ हम लोग सुबह होने का इंतजार करें। यही सब बसे इनके सारे बापा पोतन के बसे पड़े। अब ये जा रहे होगा कितना बड़ा उपवन जोर से, लेकिन रामबली चल रहे, चलते चलते कुछ बता रहे।